गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू भारत इंटर्न एकेडमी। और आज से हमारा स्टार्ट होगा जेंगो में क्रोड एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे विद कनेक्शन ऑफ डेटाबेस। तो आज से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत गौर से देखेंगे। हम चलते हैं अपने डी ड्राइव में, इसके बाद से चलते हैं अपने पाइथन वाले फोल्डर में। और आज हमारा है डे 22। अब इस डे 22 में हमारा कई दिन टाइम लगेगा, तो डे 22 ना लिख करके यहाँ पे लिखेंगे हम करंट, CRUD करंट एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे करंट एप्लीकेशन। अब बार बार अब इन्वायरमेंट हम नहीं बनाएंगे, एक ही इन्वायरमेंट बना करके अब इसी में हमको काम करना है पूरा। इंसर्ट करना, डेटा अपडेट करना, डिलीट करना, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो ये हो गया हमारा करंट एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ CMD करेंगे और सबसे पहले हम पाइथन में एक इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो हमारा इन्वायरमेंट में हम इन्वायरमेंट का नाम दे देंगे माई प्रोजेक्ट। क्या दे देंगे हम? माई प्रोजेक्ट। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथन में इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं, तो ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे पाइथन, चेक करेंगे पाइथन माइनस माइनस वर्जन। ओके, फिर हमको पिप लाइब्रेरी चेक करनी पड़ती है, पिप माइनस माइनस वर्जन। तो हमारा वर्जन बता देगा, पिक हमारा वर्जन ये है, PIP 24.3.1। स्क्रीन को हम करेंगे क्लियर और चलेंगे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो लिखेंगे PY पाइथन माइनस M वर्चुअल एनवायरमेंट, VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट। और यहाँ लिख देंगे हम माई प्रोजेक्ट, माई CRUD करंट प्रोजेक्ट ऐसे लिख देते हैं, माई करंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इन्वायरमेंट का नाम हो गया। थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी टाइम लेगा, पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करेगा हमारा। तो ये हमारा इन्वायरमेंट सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम वेट कर रहे हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है। हम DIR करेंगे और देखेंगे हमारा एक डायरेक्टरी है माई करंट प्रोजेक्ट। तो CD कमांड से हम जाएंगे इसमें, CD माई CRUD करंट प्रोजेक्ट। तो DIR करेंगे, इसमें एक स्क्रिप्ट नाम का एक डायरेक्टरी होगा। तो हम जाएंगे CD स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रीन को क्लियर करेंगे और इसमें DIR करके देखेंगे, एक एक्टिवेट डॉट बैट नाम की फाइल होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्टिवेट डॉट BAT बैट। ओके, अब ये हो गया। स्क्रीन को हम क्लियर करेंगे, अब देखेंगे हमारा ये माइक्रो इन्वायरमेंट हमारा सेटअप हो चुका है। अब हमको Django इंस्टॉल करना है। तो अब हम Django अपना फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे। तो ये होगा हमारा PY माइनस M और यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल Django। थोड़ा सा टाइम लेगा सिस्टम हमारा, और Django हमारा इंस्टॉल करेगा, सारी चीजें हमारी सही रहेंगी तो Django हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं हम 5-10 सेकंड, तो हमारा Django इंस्टॉल हो जाएगा। अब इस Django इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, Django का एक बार हम वर्जन चेक कर लेंगे। तो Django हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब बोल रहा है कि आपका पाइथन ये अपग्रेड कर लीजिए अपना। हम एक काम करते हैं, इसको हम पिप को एक बार अपग्रेड कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसको यहीं पे लाके पेस्ट कर देंगे। एक बार हम कह रहे हैं चलिए भाई हम अपना अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 24.2 हो गया। पहले हमारा कुछ वर्जन पुराना था, तो ये चीज पॉइंट ये अपडेट कर रहा है। अनइंस्टॉल करके देखिए 24.3.1 हो गया, ये हमने अपडेट कर दिया। आप लोग भी ऐसे अपडेट कर लीजिएगा। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और लिख देंगे हम क्या, Django हाइफन एडमिन, और चेक कर लेंगे माइनस माइनस वर्जन। तो ये हमको बता देगा कि हमारा Django 5.1.3 वर्जन हमारा है। अब हमको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और हमारा प्रोजेक्ट क्या है, CRUD एप्लीकेशन है। क्या है हमारा प्रोजेक्ट, क्या है, CRUD एप्लीकेशन। तो ये CRUD एप्लीकेशन देखिएगा, ये CRUD एप्लीकेशन हमारा फोल्डर है, ठीक है ना, डी ड्राइव में। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा CRUD एप्लीकेशन पाइथन के फोल्डर में CRUD एप्लीकेशन ये हमारा फोल्डर है। हमारा ये माई CRUD प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंट है, और अब हमारा प्रोजेक्ट और ऐप इसके अंदर होगा, इस स्क्रिप्ट के अंदर होगा।
तो पहले हमारा प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के अंदर हमारा क्या होगा, ऐप होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो बनाएंगे क्या, लिखेंगे क्या कि Django एडमिन, Django एडमिन, ठीक है, और हो जाएगा स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट, और यहां लिख देते हैं माई क्रड, माई क्रड, ठीक है ना। ये क्रड ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये माई क्रड नाम का हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब हमको क्योंकि ये प्रोजेक्ट को रन नहीं कराना है, हमको क्या करना है, इसके अंदर ऐप बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीडी कमांड से इसके अंदर आ जाएंगे, हम माई क्रड के अंदर आ जाएंगे, सीडी माई क्रड, क्रड आ गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, अब हमको एक ऐप बनाना जो यूजर यूजर डिफाइंड होगा। तो अब देखिए जो मैनेज डॉट पीवाई होता है, अब काम हमारा यही से हमारा मैनेज डॉट पीवाई करता है, यहाँ DIR करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे मैनेज डॉट पीवाई है। अब जो भी सारा काम होगा हमारा मैनेज डॉट पीवाई, और इसके अंदर इस माइक्रोड के अंदर एक सेटिंग नाम की फाइल होती है, उसमें होता है, यूआरएल्स में होता है। और जो यूजर डिफाइंड जो होगा, जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे, जो हम अपना ऐप बनाएंगे, उसमें हमारा व्यूज और हमारा यूआरएल्स वगैरह सारा डिफाइन करेंगे। ओके, तो चलते हैं। अब हम लिखेंगे पाइथन, पाइथन मैनेज डॉट पीवाई, और इसके बाद से लिखेंगे क्या, स्टार्ट ऐप, प्रोजेक्ट नहीं, स्टार्ट ऐप, ऐप लिख दिया, यानी एप्लीकेशन होगा। इस ऐप का नाम हम क्या लिख देते हैं, क्रड, CRUD। अब ध्यान दीजिएगा, क्रड माई क्रड प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक क्रड नाम का एक ऐप तैयार कर रहा हूं। तो ये देखिए क्रड हमारा हो चुका है, DIR करके देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रड, क्रड नाम का एक हमारा डायरेक्टरी भी बनके तैयार हो गया। अब हमको स्क्रीन को क्लियर करना है, और हम यहीं से क्या करेंगे, कोड स्पेस डॉट लगा देंगे, और हम पहुंच जाएंगे सीधे अपने VS कोड एडिटर में, ठीक है। और सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो ऐप हमने बनाया है उसको मैपिंग कर देंगे, अपने रूट प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, हम मैप कर देंगे। इसमें मैप कहाँ होगा, जो हमारा देखिए माई क्रड क्या है, हमारा हमारा एक प्रोजेक्ट है, और क्रड हमारा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले माई क्रड में जाके एक सेटिंग डॉट पीवाई में जाकर के इसमें एक इंस्टॉल ऐप होगा। इंस्टॉल ऐप में जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ऐप का नाम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। क्या करेंगे, अपने ऐप का नाम डिफाइन कर देंगे। थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है, और अपने ऐप का गए और यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमारा ऐप हो गया, और इस ऐप को सिंगल कोड में क्या लिखेंगे, हमारा क्रड, क्या लिखेंगे, CRUD, ठीक है। सेव कर दिया, और करने के बाद से हम टर्मिनल खोलेंगे, और यहाँ न्यू टर्मिनल पे जाएंगे, और यहीं पे हम क्या करेंगे, माइग्रेट कर देंगे इसको, क्या करेंगे, माइग्रेट कर देंगे। तो माइग्रेट करने के लिए होता है पाइथन मैनेज डॉट पीवाई माइग्रेट, यहाँ लिखेंगे पाइथन MANAGY मैनेज डॉट पीवाई MIGRATE माइग्रेट, और एंटर करेंगे। तो देखिए हमारा कुछ चीजें लिख करके कर देगा, हाँ ये चीज, ये ऐप को माइग्रेट कर दिया है, क्या किया, ऐप को माइग्रेट कर दिया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे कि अब हम इस प्रोजेक्ट हमारा वर्किंग के लिए रेडी हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि हम चीजें बनानी है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा क्रड नाम का एप्लीकेशन है, ठीक है, क्रड नाम के एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स का, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बन गया। और इसमें हम क्या करते हैं, एक नया फाइल देंगे इंडेक्स डॉट HTML, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मेन इंडेक्स डॉट HTML होगा, ये हमारा होम पेज होगा, या इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या हो, होम डॉट HTML से, ये होम डॉट HTML हो गया। ओके, और होम डॉट HTML में यहाँ पे लिख देंगे, डिस्प्ले में करा देते हैं हम बस यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे क्रड एप्लीकेशन, ऐसे देखिए CRUD क्रड, APPLICATION, और यहाँ पे बॉडी में बस हम लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिख देंगे H1 में लिख देंगे हेलो दिस इज होम पेज। ओके, अब हमको क्या करना है, इस होम पेज को हमारा URL मैपिंग कराना है। तो अब इस चलेंगे, हम होम पेज को URL मैपिंग कराएंगे। तो हमको मैपिंग कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
हमारे इस ऐप में ध्यान दीजिएगा, इस करंट ऐप में हमारे पास एक व्यूज डॉट पी वाई नाम की फाइल होगी। व्यूज डॉट पी वाई में हम आएंगे और आने के बाद हमको क्या करना है कि एक होम पेज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक पहले फंक्शन डिक्लेयर करेंगे डेफ, ओके, और उसका नाम दे देंगे होम। और होम में हमारे पास क्या पास होगा, रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट आता है तो एक हमारे पास फंक्शन होम नाम का बनेगा। बनाया मैंने, बनेगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप होम बनाए, आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो होम में मैं बोला कि ये जो क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपका जो रेंडर है हमारा, ये देखिए ये जो रेंडर है ये हमको क्या करेगा, ठीक है, रेंडर करेगा और हमको कहाँ भेजेगा, तो रिक्वेस्ट हमारा जो होगा वो भेजेगा कहाँ पे, होम डॉट एच टी एम एल पे भेजेगा। होम डॉट एच टी एम एल, जो हमारा ये होम डॉट एच टी एम एल है, होम डॉट एच टी एम एल पे हमको क्या करेगा, ये भेज देगा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव के बाद ध्यान दीजिएगा कि जब ये हो जाएगा तो अब हमको क्या करना है, एक हम अपने ऐप में एक यूआरएल डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, यूआरएल डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो ये करंट है इसमें हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम होगा URLs डॉट पी वाई, ठीक है। और इस URLs डॉट पी वाई में कुछ चीजें हमको इंपोर्ट करनी होती है। तो ये होता है हमारा फ्रॉम, ओके, होता है django डॉट URLs, और उसके बाद से होगा हमारे पास इंपोर्ट पाथ, ठीक है। और उसके बाद से सेकेंड होगा फ्रॉम डॉट इंपोर्ट, ओके, व्यूज। अब इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब हम यूआरएल पैटर्न्स बना देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूआरएल PATTERNS, यूआरएल पैटर्न से एक लिस्ट बनाएंगे हम। जितने सारे हमारे पास यूआरएल्स बनेंगे उनके पास हमारे पास क्या होगा, एक लिस्ट होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें लिखना क्या है कि अगर पाथ हमारा ब्लैंक होगा, अगर ब्लैंक होगा तो डायरेक्ट क्या करेगा, जो हमारा व्यूज है वो हमारे उस फंक्शन को व्यूज डॉट होम को रीड करेगा, ओके। और रीड करने के बाद ठीक है, इसका नेम एक दे देते हैं, नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, होम। नेम इक्वल टू होम, बाय डिफॉल्ट हमने दे दिया कि नेम इक्वल टू होम होगा, यहाँ कामा लगा देते हैं और सीधे चलेंगे। अब देखिए, अब जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हमारा का नाम क्या है, क्रड ऐप। इस क्रड ऐप में हमारे पास यूआरएल है और इस यूआरएल में हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि अगर हमारा पाथ ब्लैंक होता है, यहाँ मैप कराएंगे, इस यूआरएल पैटर्न से क्या करेंगे, हम मैप कराएंगे और पाथ को क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे। तो पाथ क्या होगा हमारा, पाथ ये हो जाएगा हमारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। या इंक्लूड पाथ करिए, पाथ इंक्लूड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से हम लिखेंगे कि पाथ जो हमारा है अगर ब्लैंक है, ठीक है ना, तो आप इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। इंक्लूड किससे करना है हमारे, तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट क्या है, क्रड, CRUD, क्रड डॉट उसके यूआरएल से मैप कर दीजिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्रड डॉट यूआरएल। अब इसको सेव कर लेंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब हम प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। सब कुछ सही रहेगा तो सर्वर हमारा रन करेगा, लगभग लगभग हमारा सर्वर रन कर रहा है। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, अपने इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो कोई एक ब्राउजर अपना ले लेते हैं और यहाँ ब्राउजर पे हम ला करके अब हम माइक्रोसॉफ्ट एज भी ले सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट में देखिए हमारा होम पेज आ चुका है। अब हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, होम पेज आएगा। अब हम होम पेज में कुछ चीजें हम चेंज करेंगे, ओके। तो ये हमारा चेंजिंग क्या होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमको एक मेनू बनाना है। तो मेनू के लिए देखिए थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है ना। होम पेज है, तो होम पेज में हमको एक मेनू बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज आप लोगों को बताते हैं बूट स्टेप, ठीक है ना। कैसे बूट स्टेप से आप डायरेक्ट किसी नेविगेशन को ले सकते हैं। तो आप चलिए यहाँ पे लिखिए बूट स्टेप 5, बस इसे लिखते हैं बूट स्टेप 5। गेट बूट स्टेप डॉट कॉम हमारे पास देखिए एक साइट आएगी 5.0, इसको भी ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, 5 पॉइंट करके वर्जन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद से अब हमको करना क्या है,
कि इसमें हमको कुछ सीरियल्स लेना पड़ेगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो जैसे सीएसएस का हमारे पास देखिए दो चीजें यहाँ पे हमारे पास है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो स्क्रिप्ट की पेज है और एक सीएसएस, यहाँ पे सीएसएस की फाइल है, ठीक है ना, एक सीएसएस की फाइल है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और लिंक को कभी भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक चीज है कि पाइथन में हम लिंक को यूज कर सकते हैं, तो इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे हम लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है ना। अब ये लिंक हमारा यहाँ आ गया, सेव करते हैं। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि ये जो दो लिंक है आपका, ये वाला जो लिंक है जेएस का, जावा स्क्रिप्ट का जो लिंक है, इस लिंक को दोनों को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये दोनों लिंक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम चलेंगे अपने, और यहाँ पे नीचे जहाँ बॉडी है, बॉडी के ऊपर हम यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, अभी पेस्ट करेंगे ना, देखिएगा ऑटोमेटिक कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। सेव करते हैं और देखिए अगर पेज हम अपना रिफ्रेश करेंगे, ये देखिएगा ये लिखा हुआ फॉन्ट चेंज हो जाएगा। देखें, यानी कि बूट स्टेप हमारा अप्लाई हो चुका है, देखिए चेंज हो गया। अब बूट स्टेप में हम जाएंगे और एक नेविगेशन लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेविगेशन, यहाँ पे लिखेंगे नैव बार। ठीक है, तो नैव बार लेते हैं और यहाँ पे बना बनाया हमको बूट स्टेप में नैव बार मिल जाएगा। कंपोनेंट में चलेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा। कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए नैव बार है, यहाँ नैव बार है, नैव बार। नेविगेशन देखिए किस तरह का बना हुआ है। देखिए ये हमारे पास एक नैव बार बना हुआ है। तो इसमें बना बनाया डिजाइन से फायदा क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉपी किए, कॉपी करने के बाद हम यहाँ चलते हैं बॉडी के ऊपर। यहाँ देखिए दिस इज माय होम पेज लिखा हुआ है, और होम पेज के नीचे यहाँ यहाँ होम पेज पे, यहाँ पे बॉडी पे आके नैव को क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। सेव करेंगे तो देखिए नेविगेशन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए ऑटो क्या होगा, हमारा नेविगेशन बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये देखिए बनके तैयार हो गया, नैव बार हमारा बन चुका है। यहाँ सर्च बटन, ये सारी चीजें आ चुकी है। अब हमको कुछ चीजें क्या है, अब जहाँ नैव बार है वहां हमको लिखना है क्रेड एप्लीकेशन। तो चलिए एक बार हम लिखते हैं, इसको थोड़ा सा रुकिए, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसको तब तक थोड़ा सा हम टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये चलता भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रेड एप्लीकेशन हो गया, नैव बार की जगह पर लिख देते हैं क्रेड एप्लीकेशन। अब दो चीजें हमको जरूरी होगी इसमें, CRU क्रेड, ऐसे लिख देते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ओके, क्रेड एप्लीकेशन। और यहाँ पे कुछ चीजें जैसे होम है, होम है तो हमारा क्या होगा, इसमें बताए हैं आपको, जब होम होगा तो स्लेस होगा ओनली हमारा। ठीक है, अगर होम होगा तो क्या होगा हमारा, स्लेस होगा। होम बटन पे जाने के लिए स्लेस का उपयोग करेंगे। उसके बाद से क्या होगा कि अगर हम मान के चलिए कि होम के बाद अब हमारे पास देखिए जब डेटा कोई भी हो तो इंसर्ट होगा, डेटा, डेटा क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं क्रिएट, CREATE, क्रिएट ऑब्लिक ऐसे इंसर्ट लिख देते हैं कि यानी डेटा इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे इसका यूआरएल मैप करा देते हैं। तो यूआरएल मैप के लिए आपको बताया था कैसे करना है, स्लेस, और यहाँ पे लिख दीजिए क्रिएट, CREATE, क्रिएट ऐसे स्लेस लगा दीजिए, ठीक है ना, ये यूआरएल मैपिंग हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे कॉपी करिए, क्रिएट हो गया। और एक रीड या व्यू, एक को क्या बनाना है हमको, रीड या व्यू। तो यहाँ लिख दीजिए रीड, READ, रीड ऑब्लिक व्यू, ऐसे लिख देते हैं VIEW। और यहाँ पे मैच कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं रीड, READ, रीड। ठीक है, और उसके बाद से ये सब जितना ड्रॉप डाउन है, ये सब चीजों को हम डिलीट कर देंगे। ये चीज नहीं चाहिए, ये पूरा LI हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। और ये डिसेबल वाला भी जो लिस्ट होगा, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ये ऑर्डर लिस्ट हमारा सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे यहाँ पे चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो कुछ चीजें देखिए यहाँ पे, CRUD एप्लीकेशन, होम, क्रिएट, रीड, व्यू। अभी क्लिक करेंगे तो बोलेगा यूआरएल नहीं है क्रिएट का, होम का, होम तो ठीक है, होम का तो होम पे जाएगा, क्रिएट नहीं है और रीड व्यू नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें इतना हमने बना दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हेलो दिस इज द होम पेज फॉर CRUD एप्लीकेशन। यहाँ लिख दीजिए हेलो दिस इज द होम पेज। और इसको एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे। यहाँ देखिए इसको कंट्रोल X करते हैं और यहाँ लिख देंगे बस .CONTAINER, कंटेनर। और इसके अंदर पेस्ट करेंगे तो ये बीच में चला जाएगा। हेलो दिस इज होम पेज फॉर CRUD, CRUD, CRUD एप्लीकेशन, APPLICATION। चाहे तो बॉडी को भी आप
कलर दे सकते हैं। पूरे बॉडी को अगर आप कलर देंगे तो कोई कलर दे करके इसका कलर आप व्हाइट कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है। इसमें एक बी आर टैग लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम नैप के बाद एक बी आर लगा दे और एक और बी आर लगा दे, तो ये थोड़ा सा आपका आ जाएगा सेंटर में। देखिए सेंटर में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, हेलो दिस इज एप्लीकेशन। और इसको हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका क्लास कर देंगे टेक्स्ट सेंटर। तो यहाँ अगर हम लिख दें क्लास इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, सेंटर। एक आता है इसका क्लास आता है टेक्स्ट सेंटर का। टेक्स्ट सेंटर करेंगे तो ये एकदम सेंटर में चला जाएगा। देखिए ये सेंटर में आ गया। तो दिस इज होम पेज फॉर क्रेड एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा ये चीजें बैकग्राउंड जो है ना, आप एक इंटरनल सीएसएस भी इसमें लगा सकते हैं। इंटरनल सीएसएस क्या होगा, तो इंटरनल सीएसएस यहाँ पे लिख देंगे। आप देखिए हेड जो हेडिंग है इसी के अंदर देख सकते हैं आप, स्टाइल, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए बॉडी, और यहाँ लिख दीजिए बैकग्राउंड कलर। कलर को हम यहाँ पे ब्लू कर देंगे और बाकी जो कलर होगा उसको व्हाइट कर देंगे। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देते हैं मैं ऐसे, ये देखिए। और इसके अंदर जो कलर लिखा होगा उसको कलर को क्या करेंगे, COLOR कलर, WHITE, सेव करते हैं और एक बार प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा बेहतर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये बॉडी हमारा हो गया, हेलो दिस इज होम पेज फॉर क्लाउड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए होम हो गया, क्रिएट, इंसर्ट, रीड व्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा नेविगेशन हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अब हम चलेंगे, अब हम यूआरएल डिफाइन, अगर क्रिएट पे जाते हैं तो हमको एक फॉर्म चाहिए, रीड पे जाते हैं तो व्यू करना है। तो जब हम क्रिएट पे क्लिक करें तो क्या हो हमारे पास, एक क्रिएट नाम का एक, या क्या करेंगे, एक इंसर्ट नाम का या क्रिएट नाम का हम इसमें एक HTML फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे CREATE क्रिएट डॉट HTML, ठीक है। अब क्रिएट में क्या करना है, हमको क्या क्या चीज क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट डॉट एचटीएमएल, और यहाँ लिख देते हैं हेलो दिस इज द क्रिएट पेज। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम यूआरएल से मैप करा देते हैं। यहाँ H1 में लिखेंगे हेलो दिस इज, कौन सा पेज, दिस इज क्रिएट, क्रिएट ऑब्लिक इंसर्ट पेज। अब इसको मैप कराने के लिए अब हमको क्या करना है कि अब हम चलेंगे अपने किसमें, तो सबसे पहले चलेंगे हम अपने व्यूज में चलेंगे, और व्यूज को ये बताएंगे कि भाई देखो, जब हम क्रिएट करेंगे यानी कि लिखेंगे DEF क्रिएट, CREAT, या आप सीधे सिंपल एक काम करिए, आपको करना क्या है, कॉपी करिए इसको, ठीक है, फंक्शन को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एक जरूरी नहीं है कि दो एंटर में मारा हूं तो आप भी मारिएगा, थोड़ा सा गैप रहता है तो बेहतर लगता है, ठीक है। और इसको करिए, क्या करिए, कर दीजिए कि अगर यूजर CREATE क्रिएट रिक्वेस्ट करता है तो किस पे जाएगा आपका, क्रिएट डॉट HTML पे जाएगा। CREATE क्रिएट डॉट HTML पे जाएगा। तो जब ये जाएगा व्यूज, तो यूआरएल को मैप कराना पड़ेगा, तो पाथ तो देना पड़ेगा हमको। तो पाथ क्या लिखेंगे कि अगर मैपिंग करता है तो पाथ हमारा क्या होगा, ब्लैंक नहीं होगा इस बार। इस बार क्या होगा हमारे पास, किस पे जाएगा, क्रिएट, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, पाथ जाएगा क्रिएट करेगा। तो पाथ हो जाएगा हमारे पास क्रिएट, तो पाथ हो जाएगा हमारा CREATE क्रिएट स्लेश, उस पे मैप करेगा। और फिर क्या होगा हमारे पास, ये होगा व्यूज डॉट, ठीक है, व्यूज डॉट क्रिएट, और नेम इक्वल टू क्या होगा, क्रिएट। नेम इक्वल टू हमने क्या दे दिया क्रिएट, CREATE, ठीक है। सेव कर देंगे, यूआरएल हमारा मैप हो गया। चलिए सेव करते हैं और इसको एक बार हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, एक बार क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए क्या लिख रहा है, हेलो दिस इज द इंसर्ट पेज, और यहाँ देखिए यूआरएल में देखिए क्रिएट स्लेश बन गया है, यानी कि हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है, ये वाला कंटेंट देखिए, अभी हम डायनेमिक पेज नहीं बना रहे हैं आपको, क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आपको। अब इस होम का जितना सारा होगा कंटेंट उठाइए, कॉपी करिए, क्रिएट में ले जाइए, और यहाँ पे आप करिए कंट्रोल A और कंट्रोल V कर दीजिए। तो क्या होगा हमारा कि वो जो हमारा था क्रिएट वाले पेज में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे, इस H1 के अंदर लिख देंगे, H1 में क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि रजिस्ट्रेशन
REGISTER, बस रजिस्टर लिख देंगे। और रजिस्टर लिखने के बाद सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए आपको क्या मिल रहा है, रिफ्रेश किया, होम पे होम है हमारा, क्रिएट पे देखिए एक रजिस्टर आ गया। अरे हमको क्या करना है, सॉरी, हमको क्या करना है, हमको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। चलिए एक फॉर्म बनाते हैं। इस फॉर्म के अंदर यानी कि इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए चलिए इसके अंदर भी एक कंटेनर बना लेते हैं, CONTAINER, एक कंटेनर बना लेंगे, एक डब्बा बना लेंगे। डब्बा के अंदर क्या होगा, एक फॉर्म बनाएंगे। देखिएगा फॉर्म, फॉर्म बना लेंगे, सेव कर देंगे। फॉर्म में एक्शन, और ध्यान दीजिएगा मेथड क्या होता है इसका, मेथड हो जाएगा आपका पोस्ट हो जाएगा, क्या होगा अभी, एक्शन भी बताएंगे आपको कैसे डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि एक फॉर्म हमको बना लेना है। फॉर्म चलते हैं हम बूट स्टेप में चलेंगे और बूट स्टेप से एक फॉर्म लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और बूट, सॉरी, हम क्या करेंगे, एक फॉर्म लेंगे। तो यहाँ चलते हैं, फॉर्म यहाँ पे बोल रहा है फॉर्म कंट्रोल्स हमको लेना पड़ेगा। तो फॉर्म कंट्रोल हम लेते हैं और एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। देखिए इस तरह का पूरा फुल फ्लैश में फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। आपको इनपुट लेंगे पूरा कंटेनर के अंदर आपका, और भी हम कंटेनर का क्या करेंगे, बैकग्राउंड व्हाइट कर देंगे, थोड़ा सा डिजाइन कर देंगे, तो ये चीज आपको अच्छा दिखने लगेगा। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर हमको कोई फॉर्म लेना है तो हम ये कंटेनर उठा सकते हैं, तो हमको इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ चलते हैं और विथ लेबल के साथ हम लेंगे। किसके साथ लेंगे, लेबल के साथ। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और कॉपी के साथ इस फॉर्म को इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सेव करते हैं और इसको व्यू देखते हैं एक बार कैसे दिखता है। तो देखिए फॉर्म कुछ हमारा ऐसे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। देखिए इस पे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल फुली रिस्पॉन्सिव होगा, विथ मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा। तो हमको ये चीज तो मिल गया। अब हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे, रजिस्टर में क्या करेंगे कि अब हमको करना क्या है कि हम ये वाला चीज हटा देंगे। ये हमको टेक्स्ट एरिया नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, रुकिए, यहाँ पे ये इसको हटा दिया मैंने। और यहाँ पे जो हमारा लेबल है, लेबल के ईमेल एड्रेस पे जब हम कुछ स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम, देखिए रोल नंबर, यहाँ लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिख देंगे, रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, या हाँ रोल नंबर बस लिख देते हैं, ऐसे कोलन लगा देते हैं, रोल नंबर। और इनपुट टाइप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट लिखिए या ईमेल लिखिए, बढ़िया रहेगा। इनपुट टाइप ईमेल ही होता है। ईमेल नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे रोल नंबर। तो पहले यहाँ लिख देते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और रोल नंबर कभी कभी क्या होता है कि जब 10 डिजिट से अधिक होता है तो उसको टेक्स्ट में रखना चाहिए। प्लेस होल्डर में हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर रोल, YOUR, योर रोल नंबर, ठीक है। तो अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ दिखाएगा क्या, एंटर योर रोल नंबर, ठीक है ना, एक आ गया। अब हमको क्या करना है कि अब इसी को कॉपी करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हमको क्या करना है, इसको इसको कंट्रोल अल्ट के साथ जेड करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक हमारा स्क्रीन वो हो जाता है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, कर देंगे कंट्रोल V। तो दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा, रोल नंबर के बाद क्या हो जाएगा, स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं नेम, यहाँ लिख देते हैं योर नेम, योर नेम। और ये इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। और यहाँ पे आईडी से कोई मतलब नहीं है आपको, यहाँ इंटर योर, यहाँ लिख दीजिए नेम, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका एक और कर देते हैं, ब्रांच कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रांच, कौन से ब्रांच है, BCA BBA BTech, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ब्रांच। और यहाँ दे देते हैं हम एक चीज, हम सिलेक्शन लगा देते, चलिए अभी के लिए हम मैनुअल फील बता देते हैं बस। बाद में आगे जब प्रोजेक्ट बताएंगे तो आप उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले देते हैं इंटर योर ब्रांच, ओके। फिर एक और फॉर्म के नीचे कंट्रोल V करेंगे और यहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे ईमेल, ईमेल, ओके।
और यहाँ पे इनपुट टाइप हो जाएगा ईमेल, और उसी के साथ साथ हमारा क्या होगा, इंटर योर ईमेल। और उसके बाद से कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ लिख देते हैं फोन नंबर, PHONE, फोन स्पेस कर देते हैं, और यहाँ भी फोन रोल नंबर में स्पेस हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे हम इनपुट टाइप, यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल हो गया, और यहाँ इनपुट इंटर योर फोन नंबर, फोन नंबर। ठीक है, और एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये फॉर्म हमारा देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। देखिए यहाँ पे रोल नंबर, नेम, ब्रांच, ईमेल, फोन नंबर, और एक इसी के साथ साथ हमको एक बटन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बटन लेंगे, और बटन कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ पे लिखेंगे हम बूट स्टेप में, बूट स्टेप का ही बटन लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बटन, या डॉक्स पे सर्च करेंगे BUTTON बटन, तो आपको पूरा बटन ग्रुप ही मिल जाएगा। बटन ले लेते हैं, और बटन देख लेंगे कि किस टाइप का बटन हमारा दिखा रहा है। देखिए ये सब चीजें, प्राइमरी इन्फो, सब प्राइमरी बटन ऑलरेडी लिया जाता है, अक्सर यूज किया जाता है। तो पहले हम एक डिव ले लेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा, MB3 वाला यहाँ ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए अब हमको करना क्या है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इनपुट टाइप बटन लेंगे, ठीक ना, तो बटन यहाँ देखिए इनपुट टाइप जो है ना, टाइप को हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, सबमिट, SUBMIT, सबमिट, और ये वाला लेबल हटा देते हैं। अभी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इनपुट टाइप सबमिट, और इसका क्लास बस उठा के डाल देंगे। ये आईडी भी नहीं चाहिए हमको, ये आईडी भी नहीं चाहिए, ये सारी चीजें नहीं चाहिए। इनपुट टाइप में एक ही ब्लॉक कंट्रोल होता है, ठीक है ना, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्लास इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्लास इसका जो होगा वो हम यहाँ ब्लू स्टेप से उठाएंगे कि भाई इसका जो क्लास है, ठीक है, इसका जो क्लास हो रहा है वो हम यहाँ से उठा लेंगे, क्लास इक्वल टू, ये देखिए, बटन प्राइमरी, ठीक है, कॉपी किया, और यहाँ पे लाके क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। और इसी के साथ आप क्या करेंगे, हम इसका नेम लिख देंगे, वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, और इसका हो जाएगा SUBMIT, सबमिट, या लिख देंगे रजिस्टर, रजिस्टर करिए, रजिस्टर, वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर, सेव करते हैं, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए एक हमारे पास, देखिए यहाँ पे बटन आ गया, क्या हुआ, बटन आ चुका है। देखिए अब अच्छा बटन क्लिक करने पर देखिए कहीं भेज रहा है, रिक्वेस्ट CRS टोकन लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे आ गया रजिस्टर, और ये व्हाइट कलर का है, ठीक है, क्योंकि इसका वो हमने क्लास इसका क्या किया है, फॉर्म कंट्रोल दिया है। ये क्लास हटा देंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। डबल डबल क्लास इसका काम कर रहा था, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रजिस्टर छोटा सा बटन यहाँ आ गया, ठीक, अच्छा दिख रहा है। देखिए, या इसको हम क्लास क्या करते हैं, बटन क्या प्राइमरी का बटन इन्फो कर दे तभी भी हो जाएगा, क्योंकि इस बटन में बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए हैं। तो इस ब्लू पे कौन सा अच्छा लगेगा, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हम वार्निंग वाला दे देते हैं, तो क्लास इसका लिख देते हैं वार्निंग, वार्निंग दे देंगे तो पीला कलर अच्छा दिखेगा। हमको बस दिखाना है, ठीक है ना, बस हमको क्या करना है, दिखाना है। तो बटन क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, प्राइमरी की जगह पे हम कर देंगे वार्निंग कर देंगे, तो एक सुंदर सा बटन हमको येलो कलर में दिखेगा। देखिए यहाँ पे येलो कलर में हमारा रजिस्टर दिख रहा है, ठीक है ना। अब जब आप पोस्ट करोगे डेटा, तो किसी फॉर्म में देखिए, जब आप देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डेटा पोस्ट करेंगे, तो पाइथन क्या करता है, एक CSRF टोकन लेता है। CSRF टोकन बहुत ही सिक्योर होता है, जो आपके फॉर्म को क्या करता है, सिक्योर करता है। तो आपको ये भी समझना होगा कि ये CSRF टोकन होता क्या है, ठीक है ना। तो पहले फॉर्म को हम क्या करेंगे, CSFR टोकन में हम इसको कन्वर्ट, तो इसमें देना पड़ेगा हमको। कैसे देना पड़ेगा, पोस्ट के नीचे जहां पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेस लगाएंगे, और 2% का सिंबल लगा देंगे, इसके अंदर लिखेंगे CSRF_, ठीक है ना, टोकन, TOKEN, टोकन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका TOKEN। अब फॉर्म हमारा किसमें जाएगा, पोस्ट होगा, CSRF टोकन, टोकन हो गया हमारा, और उसको सेव कर देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, गूगल में एक बार दिखा देते हैं आपको CSRF टोकन होता क्या है। तो गूगल में चलिए, और यहाँ देखिए कि CSRF_, टोकन
इन जेंगो, ठीक है, डी जेंगो। तो इसमें आपको मिलेगा कि इन डी जेंगो शेयर टोकन रैंडम अल्फा न्यूमेरिक कोड टू प्रिवेंट क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, ठीक है, फॉर्जरी। मतलब ये सारा टोकन इतना, जिससे क्या होता है कि आपका फॉर्म सिक्योर होता है, डेटा कोई आपका लीक नहीं कर पाएगा। मतलब कि आपका पोस्ट मेथड में एकदम पूरी फुली सिक्योर आपका सीएसआरएफ टोकन चलता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया यहाँ पे सीएसआरएफ टोकन। और उसके बाद से देखिए, जब हम फॉर्म को भेजेंगे तो कैसे जाएगा आपका, तो ये जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज पे, एक रजिस्ट्रेशन वाले यूआरएल पे जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि भाई जब हम इसका एक्शन कहाँ होगा, वो होगा रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आप जो कि यूआरएल मैप कराते हैं, स्लेस लगा देंगे और स्लेस यहाँ भी लगा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, मैपिंग कर लेगा। अब तो ये हो गया कि हम फॉर्म को भेज रहे हैं, फॉर्म हमारा पोस्ट हो रहा है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और क्रिएट पे देखिए, ये हमारा होम पेज हो गया, क्रिएट हो गया। अब हम किसी भी फॉर्म को भेज रहे हैं तो ये जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, माई करंट डॉट यू आर एस डीजेंगो, अभी मानिए अभी पोस्ट जो हमने बनाया है, लेकिन अभी तो ये जाएगा कहीं, कहाँ डाटा लेके जाएगा, डेटा कहीं तो जाना चाहिए पोस्ट करने। तो अब ये रजिस्टर नाम का पेज तो हमने, हाँ देखिए यहाँ पे कर रजिस्ट्रेशन स्लेस आपने डिफाइन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन स्लेस हम जब ढूंढ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन स्लेस मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ नाम दिया है। हमने क्या किया यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन स्लेस सिर्फ नाम दिया है, लेकिन यूआरएल को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है ना। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पहले पहले क्या करेंगे, अब इसमें बहुत सारी चीजें अब हमको करनी पड़ेगी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको डेटाबेस, अब डेटाबेस कैसे मैनेज करेंगे, तो डेटाबेस के लिए अब हमको करना क्या पड़ेगा कि अब हमको सबसे पहले, सभी लोग ध्यान दीजिए, सबके कंप्यूटर में माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल होना चाहिए, सबसे लेटेस्ट MariaDB का वर्जन 10.50 से होना चाहिए। जैम के सर्वर में अगर इसका पहले से होगा, तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप जैम का सर्वर ओपन करते हैं और आपका MySQL का जो MariaDB वर्जन है, अगर वो 10.4 तक होगा, आप लोग देख लीजिएगा, जब एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपका काम नहीं करेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको MySQL वर्कबेंच नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे सारी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिसको जिसको प्रॉब्लम आएगी वो लोग जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या आकर के यहाँ पे ऑफिस पे करा लेंगे, कंप्लीट करा लेंगे, सेटअप करा लेंगे, यहाँ पे वो हम सारा सेटअप करके बता देंगे कि कैसे सेटअप होता है। अब यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होती है कि जब भी हम यहाँ पे डेटा सबमिट करते हैं, जब भी यहाँ पे कुछ फील करते हैं और यहाँ पे सारे पे रिक्वायर्ड लगा दीजिए, ये चीजें सारी चीजें सिक्योर बनाने का मतलब क्या है कि आप यहाँ रिक्वायर्ड लगा दीजिए, तो कभी भी बटन क्लिक हो हमारा, देखिए किसी हर जगह लिख दीजिए RE, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड, RECU, रिक्वायर्ड। इसको कॉपी करते हैं कि बिना कुछ डेटा फिल किए, बिना डेटा फिल किए फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी बोलेगा कि आप इसमें डेटा डालिए, तो ये रिक्वायर्ड आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बटन क्लिक हो जाएगा, ब्लैंक डेटा इंसर्ट होगा, बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे, क्योंकि पाइथन को डेटा नहीं मिलेगा तो वो आपको एरर देगा। तो अगर डेटा नल होगा तो आपको एक एरर जनरेट करेगा। सेव कर देते हैं और एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये होम पेज हमारा रहा, और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अगर हम इसको सबमिट करेंगे, देखिए फिल करेंगे, यहाँ कुछ डेटा भरे, फिर यहाँ सबमिट मांगे बोलेगा, इसमें फिल करेंगे। तो इससे आपका बेनिफिट रहेगा, ये चीज आपका सिक्योर रहेगा। अब हमको करना क्या है कि अब हमको यहाँ पे पाइथन, अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे माई स्क्यूएल को इंस्टॉल करेंगे। तो माई स्क्यूएल को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे न्यू टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाने के बाद से हमको एक कमांड लिखना होगा, माई स्क्यूएल क्लाइंट को कॉल करना होगा। तो हमारा कमांड क्या होगा, पिप को फिर हम याद करेंगे, लिखेंगे पिप इंस्टॉल माई स्क्यूएल क्लाइंट। क्या करेंगे, माई एसक्यूएल क्लाइंट, ध्यान से देखिएगा, PIPP इंस्टॉल माई एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, एंटर करेंगे, ये सर्वर से कनेक्ट होगा और आपका अभी क्या लिख रहा है कि कुड नॉट फाइंड द वर्जन दैट satisfy the required MySQL client version, no error, no matching distribution found MySQL client। ऐसा क्यों भाई, MySQL क्लाइंट तो अभी इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी वर्जन है। वंश एक बार सर्वर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, या
माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और ये हमारा कनेक्ट किया मैंने, सर्वर मेरा कनेक्ट हुआ। ओके, डेटाबेस एक ऑलरेडी ग्रीन दिखा रहा है इसकी, मैं अब देखता हूँ एक बार। तो फिर से लिखूंगा पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल क्लाइंट। Could not find a version that satisfy requirement MySQL client from version known। ऐसा क्यों लिख रहा है? एक बार हम कमांड पे देखते हैं, अपने सीएमडी पे देख लेते हैं। तो ये माइक्रोड प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट माइक्रोड, ओके। उसके बाद से हमें आ गए सीएमडी, और यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल INSTALL इंस्टॉल, और ये हो जाएगा हमारा माई एसक्यूएल क्लाइंट, MySQL क्लाइंट। इधर देना है डिफॉल्टिंग द यूजर इंस्टॉलेशन बिकॉज नॉर्मल साइट पैकेज इज नॉट राइटेबल। ओ, हमारा ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल है, देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि मैंने सारा चीज चेक कर, इसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा है, अभी तो मैंने पढ़ा। तो अभी मेरे में ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन होगा, आप लोग ये कमांड लगा लीजिएगा, ठीक है ना, पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल क्लाइंट। जब माई एसक्यूएल क्लाइंट इंस्टॉल हो जाएगा, अब हमको करना क्या पड़ेगा कि अब हमको जाना पड़ेगा, सबसे पहले डेटाबेस एक बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम डेटाबेस बना लेते हैं, और यहाँ पे एक हम बनाएंगे, क्या कौन सा फोल्डर बनाए हम, पहले एक बार कनेक्टिविटी देख लेते हैं। तो हमारा फोल्डर बना हुआ है कौन सा, माइक्रड प्रोजेक्ट, माइक्रड प्रोजेक्ट। और इसके अंदर जो ऐप है हम एक कुछ नाम देंगे ऐसा माइक्रड। तो यहाँ पे देखिए एक हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट स्कीमा, स्कीमा CREATE, क्रिएट स्कीमा माई CRUD सेमीकोलन कंट्रोल के साथ एंटर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा माइक्रड नाम से एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, यहाँ देखिए माइक्रड नाम से हो चुका है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमको करना क्या है, हम अपने चलेंगे सेटिंग्स में, हम अपने सेटिंग में चलेंगे, और इस सेटिंग में जाने के बाद से देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस होगा, क्या होगा, डेटाबेस। देखिए यहाँ पे डेटाबेस दिया हुआ है, ठीक है ना। इस डेटाबेस को हम पहले क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और पहले वाले को किसी एक को क्या करेंगे, हम कमेंट आउट कर देंगे, क्योंकि हमको माई एसक्यूएलाइट 3 यूज नहीं करना है, माई एसक्यूएल यूज करना है। इसको हमने सेव कर लिया, और डिफॉल्ट यहाँ पे इंजन देखिए, अब यहाँ इंजन में हमको चेंज करना होगा, ठीक है। तो इंजन में क्या लिखेंगे हम, django.dp.backend माई एसक्यूएल, यहाँ लिखेंगे भाई हमको माई एसक्यूएल यूज करना है, तो यहाँ हम चेंज कर देंगे क्या, माई एसक्यूएल। और जो नेम है, और नेम के जगह पे हमारा क्या होगा, डेटाबेस का नाम होगा। तो डेटाबेस का जो हमारा नाम होगा, इसको यहाँ देखिए नेम में हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे, तो ये हमारा सिंगल कोड के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम सिंगल कोड के अंदर हम नेम लिख देते हैं। तो डेटाबेस का नाम अभी हमने क्या दिया था, तो नाम दिया था हमने माइक्रड, तो यहाँ इसके लिख देते हैं माइक्रड, MYCRUD माइक्रड, ओके। इसके बाद से नेम के बाद हमारे पास क्या आएगा, अब इसमें हमको होता है यूजर, देखिए, ठीक है ना। तो यूजर क्या होगा, तो यूजर होगा हमारे पास, ये देखिए जेसन फॉर्मेट में है डेटा, तो यूजर हमारा होगा, तो यूजर का नाम लिखेंगे हम कि यूजर जो हमारा है रूट होता है, बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूल में क्या होता है हमारा, रूट होता है। इसके बाद से आपका जो पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड देखिए माई एसक्यूएल वर्कबेंच यूज करेंगे तो आपको पासवर्ड बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, पासवर्ड कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको देना पड़ता है उस समय। तो उस समय पासवर्ड आपको जो सेटिंग होगा वही देना है, हमारा जो है हम दे रहे हैं पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद से हमको क्या पास करना होगा, होस्ट जो हमारा होता है वो होता है लोकल होस्ट। ये एक बार बस सेटिंग करनी होगी आपको, बार बार नहीं करना होगा, एक प्रोजेक्ट में एक ही बार करना होगा।
तो यहाँ लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट। ओके, फिर उसके बाद से हमारा जो पोर्ट होगा वो हमारा 3306। देखिए पोर्ट हमारा जो चलता है किस पे चलता है, 3306 पे चलता है। ठीक है, तो ये हमारा पोर्ट हो जाएगा 3306। ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 3306। और उसके बाद से कंप्लीट हो गया हमारा ये, सेव कर लेंगे। अब ये करने के बाद अब देखिए ये चीज हो गया, डेटाबेस को हमने क्या कर लिया। अब हमको देखिए मॉडल, इसको बोलते हैं मॉडल। एमवीसी का मतलब पहला, एमवीटी का पहला मतलब कि व्यू समझ गए हैं, टेम्पलेट समझ गए। अब एम मीन्स मॉडल होता है। तो मॉडल में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो डिफाइन क्या करना है हमको, मॉडल्स में आपको जाना है। आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका ये एप्लीकेशन बना हुआ है, तो आपका क्या है, क्रड। आपका आपने जो आप ऐप अपना बनाया वो क्या है आपका, क्रड। तो क्रड में आपने देखिए एक मॉडल डॉट पीवाई करके होगा, जिसमें एक बार बाय डिफॉल्ट होगा फ्रॉम django डॉट db डॉट import मॉडल्स। तो इसमें क्या करना है, मॉडल में जाने के बाद से हमको क्या करना है, डेटा फिल करना है। हमको डेटा, ये वाला जो डेटा है हमारा, ये जो डेटा है, इस डेटा को हमको क्या करना है कि हम फिल करना है। एक मिनट, सर्वर हमारा बंद है, सर्वर को स्टार्ट करने पहले। तो यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा पाइथन, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अभी इसमें कुछ एरर दे रहा है कि माई एसक्यूएल क्लाइंट। पहले हम क्या करते हैं कि पहले जो डेटाबेस बना है इसको माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेशन कर देंगे तो ये हमारा, तो यहाँ लिख देते हैं पाइथन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको माइग्रेट कर देते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशंस एंटर करते हैं। तो कुछ चीजें माइग्रेशन किया, लेकिन बोल रहा है कि माई एसक्यूएल डीबी मॉड्यूल, ये बोल रहा है बार बार कि आपको माई एसक्यूएल जो डीबी है उसको इंस्टॉल करिए। तो इंस्टॉलेशन पीआईपी पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल क्लाइंट। ये एरर दे दे रहा है बार बार, फ्रॉम वर्जन नोन, नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड फॉर माई एसक्यूएल क्लाइंट। तो एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ, पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल CLI, CLIENT क्लाइंट, सॉरी सॉरी। सबसे प्रॉब्लम यही आ रही थी, देखिए हाँ अब इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, देखिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा था। अब हम एक बार माइग्रेशन करके देख लेते हैं। एक बार पहले पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो अब देखिए हमारा रन हो चुका है बहुत आसानी से। एक बार प्रोजेक्ट को हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा रन हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि देखिए जब हमारा पिप वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, अब हमको क्या करना है कि मॉडल्स में जाना है। और मॉडल में हमको क्या करना है, कुछ चीजें डिफाइन करनी है। तो एक हमको क्या करना है, एक देखिए ध्यान से देखिए, एक क्लास हमको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये क्लास हम बना देते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से। ठीक है, और इसमें क्या पास होगा क्लास में, और ये रहेगा हमारा, इसमें होगा हमारे पास जो हमारा मॉडल्स है, मॉडल्स डॉट मॉडल। ओके, ये हमारा होता है मॉडल्स डॉट मॉडल, ये पास करना पड़ता है। इसके बाद से अब हमको क्या करना है कि अब हमको कुछ चीजें डिफाइन करनी है। अब आप चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, फील्ड हम डिजाइन करना है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, ईमेल, फोन। तो आप ऐसे लिखिए, रोल
एनो नेम, एक मिनट, नेम, फिर क्या है आपके पास, ब्रांच, ईमेल, फोन। यहां लिखिए ब्रांच, ईमेल, फोन। ओके। उसके बाद से अब हमको क्या करना है, अब ये चूंकि वेरिएबल, ये सही वेरिएबल नहीं, ये फील्ड डिजाइन कर रहा है। अब माई एसक्यूएल में आपको देखिए फील्ड आपको डिजाइन करना है, यही से करना है। तो यहाँ हो गया आपका फोन इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक लेंथ फिट करना पड़ेगा। तो रोल नंबर अगर 10 अंक से अधिक हो तब हमको देखिए क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे MODELS मॉडल्स डॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास कैर फील्ड, ध्यान दीजिएगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। और इसमें हम पास कर देंगे मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, 10 अंक तक का रोल नंबर हमारा जाएगा, तो इसमें लिख देते हैं मैक्स लेंथ क्या होगा इक्वल टू, और इसको ले देते हैं 10, यानी 10, उसका जो लेंथ होगा 10 से अधिक नहीं होगा। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और रोल नंबर ये हो गया। इसके बाद से जो हमारा नेम होगा, ठीक है, नेम किसी का 50 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकता है, तो 50 कैरेक्टर दे देते हैं। ब्रांच में मैक्सिमम 25 दे देंगे हम, तो ये हमारा 25 हो गया। ईमेल जो हमारा होगा वो ईमेल फील्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ऐसे लिखना पड़ेगा मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, ध्यान दीजिएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको मॉडल्स ईमेल फील्ड हमको देना होता है। और यहाँ कुछ एरर दे रहा है, रुक जाइए, हाँ अभी, सॉरी सॉरी, ये इसलिए दे रहा है कि फोन इक्वल टू, अब जो हमारा होगा फोन नंबर मैक्सिमम लेंथ 16 कैरेक्टर का भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे 16 दे दिए, और 16 सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका रिलोडिंग किया, देखिए सही है। अगर गलत रहता तो फिर एरर दे देगा, यहाँ सर्वर तुरंत क्या करता है, यहाँ पे सब कुछ एकदम बिल्कुल ये कंपाइल करके चेक कर लेता है कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये हमने मॉडल क्रिएट किया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या होगा, एक क्लास देना पड़ेगा, क्लास होता है मेटा, ठीक है ना। यहाँ दे देंगे क्लास, ठीक है, और ये हो गया आपका मेटा, डेटा जो जाएगा। और उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, क्लास मेटा, और जो टेबल का नाम होगा, तो ये हो जाएगा डीबी टेबल, डेटाबेस का टेबल क्या है आपका, तो डीबी टेबल इक्वल टू, और ये हमारा हो गया क्या, नाम दे दीजिए स्टूडेंट, STUDENT, ध्यान दीजिएगा। अब हमको अगर माइग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखिए, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद से अब हम इसको जैसे माइग्रेट करेंगे, तो क्या करेगा ऑटोमेटिक जेंगो, क्या करेगा हमारे इस डेटाबेस में, यानी जो माइक्रॉन नाम का ये डेटाबेस में, देखिए अभी क्या है, ये ब्लैंक है एकदम, ये क्या है एकदम डेटाबेस देखिए एकदम ब्लैंक है, टेबल वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जो ही मेक माइग्रेट करेंगे, ये क्या करेगा, आपको पूरा समझ लीजिए कि टेबल ऑटोमेटिक अपने हिसाब से बना के दे देगा। तो चलिए एक बार हम कमांड लिखते हैं, और ये होगा आपका पाइथन मैनेज डॉट py, और यहाँ होगा मेक माइग्रेशन, MAKE मेक, MIGRATIONS माइग्रेशन, पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशन। एंटर किए, सब कुछ सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट मॉडल स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद से क्या करना है, माइग्रेट करना है, तो हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट py माइग्रेट, और एंटर करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास सारा, देखिए सब कुछ सही है, हमारा सारा फील्ड बना के तैयार कर दिया। अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करें डेटाबेस को, और यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर, देखिए ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन, ग्रुप, परमिशन, सेशन, सारा कुछ बनाने के बाद लास्ट में देखिए एक स्टूडेंट नाम का टेबल भी क्रिएट हो गया। इसमें जो भी फील्ड आपका बनाना, देखिए यहाँ पे आईडी, आईडी बाय डिफॉल्ट करता है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फोन, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फोन, और एक ईमेल वाला फील्ड हमारा रह गया क्या, ईमेल इक्वल टू, ओहो सॉरी सॉरी, एक बार एक काम करते हैं, हम इसको कैर फील्ड में ही दे देते हैं, ईमेल को भी हम करेक्ट कैर फील्ड में ही दे देते हैं। तो कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कैर फील्ड में दे देते हैं, मैक्स लेंथ कर देते हैं, ईमेल किसी का 50 कैरेक्टर का भी हो जाता है, इसको सेव कर देते हैं, फिर से इसको मेक माइग्रेट कर देते हैं, ये ए वाला कमांड माइग्रेट कर देते हैं। तो नो माइग्रेट अप्लाई, पहले सबसे पहले माइग्रेशंस में जाएगा ये, और प्रोवाइड वन ऑफ डिफॉल्ट नाउ कर देते हैं, क्विट मैनुअली डिफॉल्ट नहीं,
वन कर देते हैं, और उसके बाद से टाइप एक्सिट, और एक पाइथन पी वाई डॉट माइग्रेशन होगा नहीं, तो अब हमको एक ईमेल वाला जो फील्ड है बाय डिफॉल्ट हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बाय डिफॉल्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि ईमेल वाला फील्ड हमारा नहीं आया, हमने उस समय मिस्टेक कर दिया। ईमेल का फील्ड हम बना सकते हैं स्टूडेंट वाले टेबल में। अभी देखिए रोल नंबर नहीं आया, नेम। तो ईमेल वाला किस नंबर पे हमारा है, फोन के पहले। तो हम यहाँ से, या तो यहाँ से डिफाइन करें कमांड लाइन से। तो कमांड से हम फील्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, तो आप एक बार हम गूगल की मदद ले सकते हैं, क्योंकि कमांड याद नहीं रहता है। तो ऐड ए न्यू फील्ड, न्यू फील्ड माई एसक्यूएल कमांड। ठीक है ना, ऐड ए न्यू फील्ड, न्यू कॉलम इन माई एसक्यूएल, न्यू कॉलम इन ए टेबल, इन ए टेबल। तो कमांड याद नहीं रहता, तो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये होगा अल्टर टेबल नेम। उसके बाद से क्या देना है इसमें, तो यहाँ पे देखिए W3 स्ट्रिंग में बहुत बढ़िया देता है। तो यहाँ दिया है कि अल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम डेटा टाइप। जैसे देखिए यहाँ पे हम उठाते हैं और यहाँ पे हम इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ला करके टेबल का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट। यहाँ लिखेंगे अल्टर टेबल, और यहाँ लिख देंगे हम क्या, स्टूडेंट। ठीक है, ऐड ईमेल वायर केयर 255 नहीं कर देंगे हम, इसको कर देंगे 50। ठीक है, STUDENT। और यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबाया, तो देखिए अल्टर, अरे ये नहीं आया डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले डेटाबेस यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डेटाबेस हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिख देते हैं माई क्रन। ओके, माई क्रन। गलत बता रहा है ये, ऐसा क्यों। इसको पहले हटा देते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा है। सेलेक्ट डेटाबेस। ओके, थोड़ा सा ये अटपटा है। ठीक है, स्कीमा तो सेलेक्ट है। यहाँ से अगर अल्टर स्टूडेंट ईमेल ये सब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको को हम सबसे बढ़िया बता देते हैं कि जो अपना जेम सर्वर है ना, आप यहाँ से बना लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि ये भी इसी पैटर्न पे काम करता है आपका। तो यहाँ से बनाना, फील्ड बनाना आसान रहता है। ये भी खुलने में प्रॉब्लम कर रहा है।
इसे एक बार हम देखते हैं, अल्टर टेबल, ऐड ईमेल। तो अल्टर टेबल दिख रहा है, डेटाबेस, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। और रुकिए, एक बार इसको क्लोज करते हैं। अब फिर से माई एसक्यूएल वर्कबेंच को खोलते हैं। खोलने के बाद कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड देते हैं। और उसके बाद से हम अपना यानी एक टेबल भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे कमांड दे करके हम एंटर मार देते हैं। ये तो गलत बता रहा है, एरर बता रहा है कि नो डेटाबेस सेलेक्टेड डिफॉल्ट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। एक दूसरा कमांड लिखते हैं। ये कमांड काम नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि अल्टर टेबल जो भी है ये हो नहीं रहा है। कमांड तो अपना सही है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, सब कुछ तो सही दे रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? बार बार एंटर एरर दे दे रहा है। एक बार इसको क्लोज करते हैं। आप फिर से एक बार देखिए, जैम सर्वर से चलते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एसक्यूएल में दे रहा है। खुला, ओपन करते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, खुल गया सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव है, देखिए इसमें बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ से बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट नाम के टेबल में, ठीक है, स्टूडेंट नाम के टेबल में क्या करना है हमको, एक नया फील्ड ऐड करना है। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा यहाँ से। यहाँ स्ट्रक्चर में गए, और जाने के बाद से हम क्या करेंगे, आफ्टर ब्रांच। आफ्टर ब्रांच यहाँ पे एक तो नया फील्ड हम बना लेंगे। और यहाँ हो जाएगा आपका ईमेल। और यहाँ पे दे देंगे हम वायर केयर। और यहाँ दे देते हैं 50। सबसे बढ़िया है, सेव कर लेते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी हमारा देखिए ईमेल का फील्ड बन चुका है। और इसको क्लोज कर दें। अब वहां जाके देखेंगे माइस्क्यूल वर्कबेंच में, थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ गया 10-12 मिनट का। और उसके बाद से देखिए, हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो हमारा एक, तो हम अपने माइक्रो प्रोजेक्ट पे गए और टेबल पे गए। और अपना यहाँ स्टूडेंट वाला टेबल देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए ईमेल का फील्ड आ चुका है। ठीक है ना? तो यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हमारा ईमेल का फील्ड आ चुका है। एक बार इसको मिनिमाइज कर देते हैं। क्लियर हो गया, हमारा टेबल होगा तो सारा कुछ बन गया। अब हमको क्या करना है कि जब भी हम फॉर्म पे क्लिक करें तो हमारा रजिस्ट्रेशन नाम का क्या होना चाहिए, हमारा अ, एक मतलब मॉडल हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब रजिस्ट्रेशन नाम का हमारा एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो वो हमारा किसमें होगा, व्यूज डॉट पी वाई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब अपने किसमें जाएंगे, जो हमारा व्यू है जहां पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है, अब यहीं पे हम पहुंचेंगे। और यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या, क्रिएट करेंगे एक हम रजिस्टर वाला। तो डिफ लिखेंगे, डिफ। और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो हमने क्रिएट में बनाया था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, क्या बनाया था, रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे एक्शन में।
तो एक्शन हमारा देखिए यहाँ पे क्रिएट, और क्रिएट में नीचे फॉर्म आइए, फॉर्म में हमने बनाया रजिस्ट्रेशन। इसी को कॉपी कर लेते हैं, टाइप करने में कभी कभी मिस हो जाता है। इसको कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद से हम क्या करेंगे कि व्यूज में चलेंगे और रजिस्ट्रेशन नाम से, और इसमें क्या पास होगा हमारा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पास हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसमें एंटर कर लेते हैं, थोड़ा जगह आ गया। अब देखिए रजिस्ट्रेशन में आएगा तो हमको क्या क्या डेटा आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जब डेटा आएगा तो डेटा इंसर्ट भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, हम स्टूडेंट जो क्लास बनाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे स्टूडेंट का क्लास बना हुआ है, तो वो हमारा मॉडल में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना हुआ है, इसको क्या करेंगे, इस व्यू में क्या करेंगे, मैप करेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम मॉडल्स, और फिर उसके बाद से इंपोर्ट, और जो ही हम लिखेंगे देखिए स्टूडेंट क्लास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसी स्टूडेंट क्लास में हमारे, और इसका टेबल का नाम क्या है, देखिए मॉडल्स में स्टूडेंट, इसमें डेटा हमको फिल करना है। और ये डेटा कहाँ से आएगा, हमारे इस क्रिएट वाले से आएगा। इसमें सब में क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा एक बार हम व्यू कर देते हैं। इसमें सब में एक नेम फील्ड बनाना पड़ेगा, नेम सॉरी नेम एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड के बाद या रिक्वायर्ड के पहले हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जब भी कोई डेटा जाएगा तो पहले क्या जाएगा, नेम। तो नेम इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं रोल एन ओ, रोल नंबर ऐसे लिख देते हैं, एन एम बी पूरा नाम लिख देते हैं, नेम इक्वल टू रोल नंबर। और ये क्या होगा हमारा, क्या जा रहा है, आपका नेम जा रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं नेम इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, STUNAME, स्टूडेंट नेम। और फिर उसके बाद से यहाँ लिख देते हैं नेम इक्वल टू ब्रांच, ठीक है ना। तो ये इसका नेम हो जाएगा ब्रांच। तो STU ब्रांच लिख देते हैं, STUBRA, क्योंकि आपको समझ में आए, नेम और वेरिएबल में डिफरेंट समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हो गया क्या क्या, तो यहाँ हो गया रोल नंबर पूरा फुल, और उसके बाद से यहाँ पे हो गया आपका STU नेम, यहाँ हो गया STU ब्रांच, यहाँ कर देते हैं नेम इक्वल टू STU ईमेल, स्टूडेंट ईमेल, नेम इक्वल टू STU ईमेल। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फोन, तो यहाँ लिख देते हैं हम नेम इक्वल टू STUPHONE फोन, सेव कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, view.py में, अब हमको देखिए अब एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये मॉडल है, मॉडल मतलब ये फील्ड बनाया है जो डेटाबेस में आपके बना है, यहाँ पे ये फील्ड बना है, ये सब फील्ड बना है। और आपका अब क्या करना है, इस फील्ड में डेटा हमको स्टोर करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पररी वेरिएबल बनेगा, और वो टेम्पररी वेरिएबल का मतलब क्या, कि जो वैल्यू यहाँ से फिल करेंगे वो हमारे इस टेम्पररी वेरिएबल में आएगा। तो जैसे मान लें कि स्टूडेंट का नेम है, तो पहले सबसे पहले क्या है, रोल नंबर है, ऐसे लिख देते हैं रोल नंबर, रोल ऐसे NO, ये हमारा वेरिएबल हो गया, इसको कैमन केस में बना लेते हैं, रोल NO इक्वल टू। अब देखिएगा क्या करेगा, रिक्वेस्ट से डेटा आएगा पोस्ट में, तो पहले लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, पोस्ट हमारा कैपिटल लेटर में होगा, और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और उसके अंदर में पास होगा। जो लोग PHP जानते होंगे उनको अच्छी तरह पता होगा डॉट पोस्ट क्या होता है, ठीक है, जिनको PHP पता होगा वो लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। और ये PHP में भी ऐसे नेम एट्रीब्यूट से ही हम यहाँ पे मैपिंग करते हैं। तो यहाँ नेम वाला एट्रीब्यूट क्या है, STU, यहाँ पे क्या है आपका रोल नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर। तो टोटल हमको टाइप करना पड़ेगा व्यूज में रोल नंबर। ओके, अब उसके बाद से क्या होगा हमारे पास, तो फिर क्या होगा हमारे पास, नेम है, तो यहाँ लिख दीजिए STU नेम, या बस ऐसे, हाँ STU, खाली S नेम लिख देते हैं, स्टूडेंट नेम, S नेम इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब पोस्ट में जाएगा क्या, STU नेम, कौन सा, ये वाला क्रिएट में का जो है आपका, ये वाला नाम STU नेम। ओके, इसके बाद से क्या जाएगा आपका, STU ब्रांच। तो हम यहाँ लिख देते हैं, वेरिएबल लिख देते हैं S ब्रांच। तो यहाँ लिख देंगे हम S ब्रांच, BRANCH, S ब्रांच इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं STU BRANCH ब्रांच। ओके, उसके बाद से क्या होगा
कि जब भी हमारा डेटा अब ब्रांच वाला होगा फिर ईमेल होगा, यहाँ लिख देते हैं एस ईमेल, एस ई मेल, ये टेम्पररी वेरिएबल है, जो भी डेटा आएगा इस टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और उसमें हमारा क्या आएगा, एस टी यू ईमेल, कौन सा, ये वाला, ये वाला एस टी यू ईमेल, देखिए एस टी यू ईमेल हो गया। अब उसके बाद से लास्ट हमारे पास डाटा क्या है, एस टी यू फोन, तो ये हो जाएगा हमारा एस टी यू फोन। व्यूज में जाइए और यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे एस फोन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और ये होगा आपका एस टी यू पी एच ओ एन फोन। अब अगर ये सारे डेटा आपके हो जाते हैं तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें डेटा को हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं इंसर्ट, आई एन एस सी आर टी, इंसर्ट, डेटा को हमको इंसर्ट करना है। इंसर्ट इक्वल टू क्या होगा कि जो हमारा क्या बना है, जो स्टूडेंट, जो हमारा क्लास है, क्लास यहाँ लिखेंगे, क्लास को कॉल करेंगे और इस क्लास में टेबल है, और क्लास को कॉल करने के बाद स्टूडेंट क्लास हो गया। अब उसके बाद से सारे फील्ड्स को हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे फील्ड को हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो क्या आपका आईडी ऑटो जनरेट होगी, रोल एडनो नेम ब्रांच ईमेल फोन, ध्यान दीजिएगा। तो इसको पहले टाइप करिए, रोल एडनो, फिर कामा लगाइए और फिर लिखिए यहाँ पे क्या, नेम ब्रांच ईमेल फोन, तो लिख देते हैं यहाँ पे नेम ब्रांच ईमेल फोन। ओके, अब इसके बाद से क्या होगा कि अब इसमें, अब हमको क्या करना है कि इक्वल टू, अब ये वाला जो टेम्पररी वेरिएबल है, यानी कि जो फील्ड, यानी कि ये वाला डेटा आपकी स्टोर होगा, तो ये होगा आपका रोल एंड नो। इसमें क्या होगा, एस नेम, नेम की जगह पे क्या आएगा, एस नेम इक्वल टू एस नेम, एस नेम। अब थोड़ा एक बार हम समझा देते हैं, देखिए रोल एंड नो क्या है, ये फील्ड है, इस फील्ड में कौन सा डेटा आएगा जो यहां से आप भरेंगे, वो डेटा कहाँ आएगा, इस टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर होगा, इस वाले टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, तो इस हिसाब से हमको करना है, ब्रांच इक्वल टू हो जाएगा एस ब्रांच, और फिर इसका से ईमेल इक्वल टू हो जाएगा एस ईमेल, और उसके बाद से फोन इक्वल टू हो जाएगा एस फोन। तो ये हमारा हो गया टोटल। और इसको हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जब इसको डेटा को जब हो जाए एग्जीक्यूट कराना है, तो ये कर देंगे इंसर्ट डॉट सेव, ठीक है ना, इंसर्ट डॉट सेव, तो ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा। तो सेव होगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या करेगा, अब ये आपको रिटर्न करेगा, और ये कहाँ जाएगा, रीडायरेक्ट हम इसको कर देते हैं। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, अब इसको रीडायरेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेंडर, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं कहाँ पे, रीडायरेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा रीडायरेक्ट। तो जब ये पास हो जाए तो कहाँ पहुंच जाए, हमारे इस वाले पेज पे पहुंच जाए। कहाँ पहुंचे, जब ये पास हो तो हमारे इस वाले पे, लग रहा है कि फिर से, हाँ ये सर्वर को चलाया नहीं मैंने, तो ये हमारे किस पे चला जाएगा, डायरेक्ट हमारे रीड पे चला जाएगा। तो उसके लिए रीडायरेक्ट हमको पास करना पड़ता है, तो लिखेंगे रिटर्न, और ये फंक्शन हो जाएगा हमारा रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट बस एक ही चीज लेता है, और वो क्या होगा हमारा, रीड में जाएगा, इसमें जाएगा, रीड स्लेस ऐसे मार देंगे तो ये रीड वाले पे, इस वाले पे मैपिंग कर लेगा, इस वाले रीड पे मैपिंग कर लेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट इस वाले पे मैपिंग कर लेगा। जो हमने बनाया है यहाँ पे देखिए रीड, ये वाला, इस वाले पे मैपिंग ऑटोमेटिक कर लेगा, रीड वाले पे चला जाएगा। तो सेव कर लेते हैं इसको, और सेव करने के बाद से अब हम एक बार क्या करेंगे, पेज को रन, अब देखिए जब ये रीड पे जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक रीड नाम का यूआरएल भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यूआरएल में जाएंगे और पाथ हम करेंगे। तो चलते हैं अपने यूआरएल पे, और यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करते हैं, क्रिएट वाला हो गया, तो यहाँ पे कामा लगाएंगे, और पाथ में क्या लिखेंगे कि हमारा पाथ क्या होगा, तो पाथ हमारा होगा क्या, रजिस्ट्रेशन, यानी कि पाथ हमने किस पे दिया, रजिस्ट्रेशन पे ना, ये देखिए जैसे हमने रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो पाथ है इसको मैपिंग कराने के लिए देना पड़ेगा, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और लिखेंगे क्या कि पाथ, अगर देखिए यहाँ पे, ठीक है, पाथ हमारा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लेस, ठीक है, कामा क्या होगा, व्यू डॉट रजिस्ट्रेशन,
क्या होगा? व्यूज व्यूज डॉट रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद से कामा नेम इक्वल टू, और ये भी हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन। हो गया। अब ये सारी चीजें हो गई। अब हमको क्या करना है कि एक बार सेव करना है, और सेव करके हमको डाटा को क्या करना है, और एक बार हम सर्वर को रन कराएंगे। टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, एंटर करेंगे। तो इसमें कुछ मॉडल दे रहा है कि मॉडल हमारा कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। तो व्यूज डॉट पी वाई में आपको देखना पड़ेगा कि क्या हमने स्टूडेंट को इंपोर्ट किया है। तो व्यूज में किया है, यूआरएल्स में ऑलरेडी हमारा नो मॉड्यूल नेम मॉडल्स बोला है कि नो मॉड्यूल्स नेम मॉडल्स। व्यूज डॉट पी वाई स्टूडेंट ऑलरेडी हमने किया हुआ है। मॉडल में गए और मॉडल में जाने के बाद से हमने स्टूडेंट नाम का मॉडल डिफाइन कर लिया है। यूआरएल्स डॉट पी वाई में लाइन 2, यूआरएल्स डॉट पी वाई में एक तो है, और उसके बाद से एक एरर दे रहा है कि यूज डॉट पी वाई में लाइन 2। इंपोर्ट तो हमने सब कुछ किया है। यूआरएल में हमारा क्या, यूज डॉट पाई पाई में हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक चीज छूट गया है। यहाँ होगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स। ठीक है, फ्रॉम डॉट मॉडल्स। और देखिए अब सर्वर हमारा चल गया। थोड़ा सा डॉट मॉडल की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, तो सर्वर हमारा काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करते हैं, एक बार हम यहाँ रोल नंबर भरते हैं 1001, और यहाँ पे नाम देते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं नाम पीयूष कुमार, ब्रांच बीसीए, ईमेल डाल देते हैं piyush12@gmail.com, फोन नंबर 800 जो भी हो डाल के अब यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो ये बोल रहा है कि रजिस्टर कर रहा है कि पैटर्न डिड नॉट मैच रीड स्लेश करेंट पाथ, यानी कि पहले हम देखें, पहले हमारा डेटा इंसर्ट हुआ। तो डेटा इंसर्ट हमारा अगर होता है तो सबसे पहले हमारा स्टूडेंट वाले टेबल में चलते हैं, और इस स्टूडेंट वाले टेबल में हम करें तो देखिए डेटा ऑलरेडी आ चुका है, देखिए यानी हमारा कोड सही है। बस हमारा रीड वाला नहीं चल रहा है। एक बार रीड वाला देख लेते हैं कि ये पाथ ऐसा क्यों कर रहा है। यूआरएल में हमारा रजिस्ट्रेशन स्लेश, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लेश, और रीड तो हमने बनाया ही नहीं। तो ये हमारा यूआरएल तो हमको बनाना पड़ेगा ना एक रीड का, क्योंकि रीड वाला यूआरएल तो हमारे पास है ही नहीं है। रीड का यूआरएल हमारे पास है तो, सॉरी सॉरी, हमारे पास रीड का तो है ही नहीं है। क्रिएट का बनाया हमने लेकिन रीड का बनाया नहीं। तो रीड वाले यूआरएल पे जा ही नहीं रहा है ये।
तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एक रीड का यूआरएल बनाना पड़ेगा हमको, और रीड डॉट एचटीएमएल एक फाइल भी क्रिएट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं कॉपी करके, और यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, रीड, READ, रीड। और यहाँ हो जाएगा क्या, रीड डॉट एचटीएमएल या रीड अब्लिक व्यू, रीड डॉट एचटीएमएल। और यहाँ पे यूआरएल्स में मैपिंग करा देंगे हम। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, कि ये मैपिंग कर लो, रीड स्लेश से मैपिंग कर लो। तो यहाँ लिख देंगे रीड, ठीक, व्यूज डॉट क्या होगा, रीड, और उसके बाद से यहाँ आ जाएगा नेम इक्वल टू रीड। ओके, सेव कर लेते हैं, और एक रीड डॉट एचटीएमएल हम यहाँ पे बना देते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पे लिख देते हैं READ, रीड डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे, इस क्रिएट का होम का ही उठा करके पूरा हम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रीड पे चले जाते हैं, कंट्रोल V कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हेलो दिस इज रीड पेज। बाद में रीड पेज को हम लोग डिजाइन कर लेंगे। तो सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद से एक बार हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, बैक करते हैं, और क्रिएट में जाते हैं, और इस बार हम रोल नंबर देते हैं 2, और यहाँ लिखते हैं विशाल कुमार ब्रांच, जैसे सपोर्टेड BBA लिख दिया, vstar12@gmail.com, और फोन नंबर हो जाएगा जो भी वो हमने भर दिया, और यहाँ पे रजिस्टर किया। तो जो ही रजिस्टर किया, देखिए हमारा क्या हुआ कि रीड पेज पे गया, और हेलो दिस इज रीड पेज, ठीक है ना। या हम यहाँ पे पहले मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं कि डेटा, या डेटा हैज बीन इंसर्ट सक्सेसफुली, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे व्यू करा के। तो यहाँ ले देते हैं डेटा, योर रजिस्ट्रेशन, योर डेटा हैज बीन रजिस्टर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली। ओके, होम में गए, और होम में यहाँ पे रीड बनाया है, ठीक है, हाँ रीड बना हुआ है, और रीड फाइल भी क्रिएट कर दी है, वहां भी हो गया। अब एक बार एक और डेटा हम यहाँ से फिल करते हैं। तो चलते हैं अपने इस पे, और यहाँ पे होम पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 15, नेम दे देते हैं यहाँ पे जय कुमार, ब्रांच बीटेक, एंड ईमेल हो गया jay123@gmail.com, एंड कॉन्टेक्ट नंबर। और रजिस्टर पे जो ही क्लिक किया, देखिए योर डेटा हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अगर डेटा को हम यहाँ देखते हैं, तो ये देखिए हमारा डेटा दिख रहा है कि हमारे डेटाबेस में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में ये होगा कि ये डेटा व्यू कैसे होगा, ये डेटा फ्रंट एंड पे हमारा कैसे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप कि थोड़ा सा काफी मेहनत करना पड़ा, बट काफी अच्छा हम लोगों ने एक एप्लीकेशन में इंसर्ट, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं पाइथन जेंगो के थ्रू, ये सारी चीजें मैंने सीखा, फ्रंट एंड देखा, बैक एंड देखा, और डेटा को हमने इंसर्ट किया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक एक वीडियो का एक एक चीज पॉज करके देखेंगे, और उसको अच्छी तरह से समझेंगे, और आगे उसको करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय